नमस्कार दोस्तों, डीके वर्चुअल कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा फोनेटिक्स के बारे में। लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स सीरीज में फोनेटिक्स क्या होता है, फोनेटिक्स में हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं, वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, फोन, फोनीम, एलोफोन्स, वॉइस साउंड्स, वॉइसलेस साउंड्स, इन सारी विषयों पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए विस्तार में बात करते हैं, फोनेटिक्स को समझते हैं क्या है। तो देखिए, फोनेटिक्स जो है लिंग्विस्टिक का एक ब्रांच है, कोर एरिया का, जो साउंड की स्टडी करता है। और कैसा साउंड? तो स्पीच साउंड्स, यानी फोनेटिक्स स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स इज नोन एज फोनेटिक्स। यानी ध्वनि की जो ऐसी ध्वनियां जो भाषा में प्रयोग की जाती है, उस ब्रांच को हम फोनेटिक्स कहते हैं। हिंदी में आप जिसे ध्वनि विज्ञान कहेंगे। तो अब रहा सवाल कि जब स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, यानी ये नॉर्मल साउंड की स्टडी नहीं है, ये स्पीच साउंड की स्टडी है। तो स्पीच साउंड का मतलब क्या हुआ कि ऐसे साउंड्स जो ह्यूमन बीइंग अपने स्पीच में, स्पीच मतलब लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो ऐसा साउंड जो लैंग्वेज में यूज किया जा रहा हो, उसको हम कहेंगे कि उसकी जब स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे कि ये फोनेटिक्स है। तो आइए समझते हैं स्पीच साउंड्स के बारे में। स्पीच साउंड्स, तो देखिए, अभी स्पीच को हटाइए, अभी साउंड्स को समझिए। कोई भी साउंड को प्रोड्यूस करने में एयर का रोल होता है। एयर होता है, और एयर के प्रेजेंस में जब फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन घर्षण, जैसे ये अगर हम साउंड निकला तो यहाँ क्या है, यहाँ एयर है और दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको साउंड कहेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से जब ह्यूमन बीइंग जब कुछ बोलता है, कोई साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसमें जो मुख्य भूमिका है वो एयर की है, जिसे आप प्राणवायु, यानी जो जीवन जीने के लिए जो इम्पोर्टेंट, जो आप ऑक्सीजन लेते हैं, उसी ऑक्सीजन से ही आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और वही साउंड अगर लैंग्वेज में यूज हो रहा है तो उसको स्पीच साउंड्स कहेंगे। तो वैसा साउंड जो किसी लैंग्वेज में प्रयोग किया जा रहा है वो स्पीच साउंड्स है। हम साउंड्स क्यों प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एयर है। एयर तो सबके पास है, जितने भी क्रिएचर है वो सब एयर लेते हैं, श्वास लेते हैं। तो अब सवाल है कि फिर ह्यूमन बीइंग ही क्यों ऐसा प्रोड्यूस कर रहा है? तो साउंड तो प्रोड्यूस हर जानवर करते हैं, जितने भी क्रिएचर है वो लगभग सब साउंड तो प्रोड्यूस करते हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन जो ह्यूमन का जो ये वोकल फोल्ड्स है, जो क्या कहेंगे इसको, वोकल फोल्ड्स या वोकल कोर्ड्स, जो गला है, ये इसके काबिल है कि ह्यूमन साउंड्स को ब्रेक कर सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। ये ह्यूमन के वोकल फोल्ड्स की कैपेसिटी है। इसके कंपैरिजन में जो दूसरे क्रिएचर हैं वो कुछ लिमिटेड साउंड ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। वो अपने साउंड्स को अनलिमिटेड टाइप्स ऑफ नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग की ये क्वालिटी होती है उनके वोकल फोल्ड्स की, वो साउंड को ब्रेक कर सकता है, वो अलग अलग तरीके का साउंड निकाल सकता है, डिफरेंट ऑर्गन्स का यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये कैपेसिटी है, ये इनबिल्ट कैपेसिटी है, ये नेचुरल गिफ्ट है। और यही इसी नेचुरल गिफ्ट के कारण एयर के प्रेजेंस में हम वोकल फोल्ड्स से डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स निकाल लेते हैं। और जो साउंड्स इस लैंग्वेज में यूज होता है उसको स्पीच साउंड्स कहते हैं। सिंपल सा। तो बस मैं अभी तक यही बोला कि स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स इज कॉल्ड फोनेटिक्स। बस अब ये भी समझ गए कि स्पीच साउंड्स क्यों कहें, क्यों साउंड्स ही नहीं कहें? क्योंकि इसका लैंग्वेज में यूज होता है। तो जब लैंग्वेज में यूज हो गया तो अब चलिए, ये तो समझ गए कि स्पीच साउंड्स की स्टडी है। लेकिन हम आखिर जो फोनेटिक्स में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? तो देखिए,
हम 3 चीज पढ़ते हैं फोनेटिक्स में, ये ध्यान रखिए। प्रोडक्शन, तो किसका प्रोडक्शन? प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन यानी कि ट्रेवल कैसे कर रहा है। जैसे हम प्रोड्यूस तो कर दिए साउंड, स्पीच साउंड्स को, लेकिन वो ट्रेवल कैसे कर रहा है, किस तरह से वो जा रहा है। ठीक है, साउंड जो ट्रेवल कर रहा है, जब इसकी स्टडी करते हैं वो ट्रांसमिशन में आ जाएगा। एंड तीसरा रिसेप्शन, कोई ग्रहण उसे कैसे कर रहा है, यानी कि ध्वनि की उत्पत्ति कैसे हो रही है, ध्वनि यात्रा कैसे कर रही है, और ध्वनि को ग्रहण कैसे किया जा रहा है। इन सब की जब स्टडी करते हैं तो उसी को कहते हैं फोनेटिक्स, यानी कि इन्हीं सब की स्टडी फोनेटिक्स कही जाती है। स्पीच साउंड्स में प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स, ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच साउंड्स एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स इज सिंपली कॉल्ड फोनेटिक्स। आप समझ गए? तो आइए, जिसमें हम स्पीच साउंड्स का प्रोडक्शन की स्टडी करेंगे, उस फोनेटिक्स के ब्रांच को आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कहते हैं। फोनेटिक्स के 3 ब्रांच होते हैं। पहला आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी क्यों? क्योंकि हम इसके प्रोडक्शन की स्टडी कर रहे हैं। जो स्पीच साउंड्स हैं उसके प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, किस ऑर्गन से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके मैनर क्या है, उसके प्लेस क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, जब इसकी स्टडी करते हैं तो वो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में आता है। जब उसके ट्रांसमिशन यानी कि वो कैसे जा रहा है, उसका वेव का क्या एम्पलीट्यूड क्या है, उसका रेजोनेंस क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, जब इसकी स्टडी करते हैं तो एकॉस्टिक फोनेटिक्स कहते हैं उसको। ये फोनेटिक्स का ही एक ब्रांच है, एकॉस्टिक फोनेटिक्स। बेसिकली इसमें ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच साउंड्स को हम पढ़ते हैं। और तीसरा जो होता है रिसेप्शन, यानी ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है, ग्रहण करते हैं, उसको हम ऑडिटरी फोनेटिक्स में पढ़ते हैं। कैसे हम उसको सुनते हैं, कान से हम सुनते हैं, वो माइंड को रियलाइज होता है। जैसे कोई स्ट्रेस दे दिया, कोई इंटोनेशनल है, तो इसकी जब स्टडी करेंगे तो उसको ऑडिटरी से, यानी ये सुनने से संबंधित है, ये उस ध्वनि की यात्रा से संबंधित है, और ये उत्पत्ति से संबंधित है। तो ये बेसिकली हुआ फोनेटिक्स का डिफिनीशन। तो बस एक बार शॉर्ट में रिपीट करते हैं कि फोनेटिक्स क्या होता है। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। अंडर दिस ब्रांच वी स्टडी द प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स इज स्टडी अंडर आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स. The transmission of speech sounds is studied under acoustic phonetics, and the reception of speech sounds is studied under auditory phonetics. तो ये रहा आपका फोनेटिक्स का डिफिनीशन और फोनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं। चलिए, इतनी बात अगर हम समझ गए तो आगे हम बढ़ते हैं कि हम फोनेटिक्स में समझ गए क्या होता है, उसके बाद स्पीच साउंड्स क्या होता है ये भी समझ गए। तो अब चलते हैं कि जब ये साउंड है तो लैंग्वेज में जब इसका यूज है तो कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे साउंड्स की क्वालिटी होती है। तो वो तो बहुत सारे क्वालिटीज है, लेकिन ब्रॉडली हम 2 तरह के साउंड्स को कह सकते हैं कि जो भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर हम साउंड को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। और इसका आधार क्या है, इस क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? तो उसका आधार है बस प्रोड्यूस करने के का जो प्लेस है या जो मैनर है, हम उसी को आधार बनाते हैं। तो एक तो हो गया वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड्स, और दूसरा हो गया कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड्स। 2 तरह के साउंड्स हो गए। तो देखिए, वॉवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स को समझिए, क्योंकि इसको मतलब बचपन में, स्कूल में, चाहे आज भी लोग पढ़ाते हैं कि वॉवेल उसको कहते हैं, ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहते हैं, ऐसे कहते हैं लोग, ए ई आई ओ
यू, इसी को वॉवेल कहते हैं, जो कि पूरा का पूरा ये गलत है। ये बस आप ये समझिए कि या तो उस टीचर को आता नहीं है, खुद नहीं समझ पा रहा है कि वॉवेल क्या है, या फिर आपका वो लेवल नहीं है जो वो बताएगा तो आप समझ पाएंगे। तो दोनों संभावना है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि वॉवेल साउंड्स एक्चुअली में होता क्या है। तो आइए हम समझते हैं कि वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। इसको भूल जाइए, अगर ए ई आई ओ यू को आप वॉवेल मानते हैं तो आप इसको थोड़ा सा इसको भूल जाइए कि ये होता है। देखिए, ये जो हम बता रहे हैं, ये फोनेटिक्स जो हम बता रहे हैं, ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। हमारा टारगेट है कि जो लोग लिंग्विस्टिक्स नहीं जानते हैं, या जिन लोगों को, जो लोग इसमें अभी एंट्री कर रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए इसमें बहुत कुछ मिलेगा। ऑलरेडी जो लिंग्विस्टिक्स जानते हैं, जो फोनेटिक्स जानते हैं, उनके लिए कोई नया इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है। हाँ, वो देखें, मुझे प्रोत्साहित करें, कमेंट करें। लेकिन जो लोग लिंग्विस्टिक्स जानना चाहते हैं, जो लोग लिंग्विस्टिक्स पढ़ना चाहते हैं, या जो लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आप उसको देखिए, आप समझिए। तो आइए समझते हैं पहले वॉवेल साउंड्स क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो बेसिकली उसमें एयर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। एयर से ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये मैं पहले ही बताया। तो देखिए, कोई भी साउंड जो एयर, जहां उसके प्रोडक्शन में जब लंग्स से यानी फेफड़े से जब हम निकालते हैं, और वो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी इंटरप्शन के वो बाहर निकल गया। अब रोक टोक कौन करेगा बीच में? लंग से, यहाँ फेफड़ा है, इस फेफड़े से जब वायु हम बाहर निकालते हैं तो बीच में रोकेगा कौन? तो रोकेगा आपका जो माउथ के जो ऑर्गन्स है, जैसे आपका कंठ है, यहाँ पर उसको रोक दिए, ऊपर और बढ़ा दिया तो उसको हम जो क्या बोलते हैं, टंग है, इससे रोक दिए, टिथ है, इससे रोक दिए, लिप है, इससे रोक दिए, नेजल नाक है, हम थोड़ा इसमें ये कर दी। यानी बहुत सारे ऑर्गन्स है फेफड़े से जब वायु चलता है तो उसको रोकने के लिए। तो जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उस प्रोडक्शन में कोई इंटरप्शन आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, वो साउंड कॉन्सोनेंट साउंड्स हो जाता है। और ठीक जब कभी कोई रुकावट नहीं है, एकदम फ्रीली, कंटिन्यूअसली, विदाउट एनी इंटरप्शन, जब साउंड प्रोडक्शन में एयर पास हो जाता है तो उसको वॉवेल साउंड्स कहते हैं। तो देखिए, ऐसे मानते हैं कि ये, चलिए मानते हैं कि ये लंग्स है। अब फिगर में भले ही थोड़ा सा कुछ ये हो, चलिए मैं फेफड़ा मान लेते हैं, ये श्वास नली मान लिए कि ये श्वास नली है। ठीक है, मैं अगर फिगर बनाकर बताता तो और बेहतर तरीके से होता, तो वो भी अगर होगा तो पता। तो चलिए, अब एयर भरा है, इसमें हम साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एयर निकाल रहे हैं। अब इस एयर को जब हम निकाल रहे हैं तो यहां पर ह्यूमन का ये माउथ, चलिए माउथ हो गया, मतलब कल्पना करिए माउथ है, पूरा ये मुंह का हिस्सा। अब इसमें किसी ऑर्गन से जब वो टकराया नहीं, सीधे माउथ से निकल गया, तो वो वॉवेल हो गया। और कहीं रुक गया, जैसे लिप से रोक दिए, टिथ से रोक दिए, जैसे टंग से रोक दिए, तो कॉन्सोनेंट हो गया। सिंपल सा मतलब, जैसे आप बोल के देखिए, आप अ बोल के देखिए, आप अ बोल के देखिए, ए बोल के देखिए, चाहे अ बोल के देखिए, जैसे ही आप अ बोल रहे हैं, तो कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब आप देख प, तो क्या हो रहा है? एयर आ रहा है लंग से, आप उसको लिप के पास रोक दे रहे हैं, प प। जब भी प बोल रहे हैं आप, तो क्या कर रहे हैं? लिप से आप उस एयर को रोक दे रहे हैं और अचानक छोड़ दे रहे हैं, तो इंटरप्शन हुआ। तो देखिए, जिस जगह पर उस एयर को आप रोकिएगा, वहीं उसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहा जाता है। यही मान लिया जाता है कि वहीं से वो उच्चारित हो रहा है। कोई भी साउंड जब आप निकाल रहे हैं तो एयर लंग से, ये भी अलग है, मतलब लंग से, फेफड़े से एयर हम निकालते हैं
और जिस ऑर्गन से उसको रोक देते हैं वहीं उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। जैसे हम क बोले क, तो कंठ से उस एयर को रोक दिए हैं। जैसे हम इसीलिए क जो है कंठ की ध्वनि कहते हैं। कंठ, क का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। जैसे हम प बोले तो प को क्या किए? प एकदम एयर फ्रीली गया और लिप के पास आकर के हम उसको ओठ से उसको रोक दिए। प, देख रहे हैं? प प, हवा का झोंका आप बंडल ले रहे हैं, आप लिप से रोक दे रहे हैं, प अचानक छोड़ दे रहे हैं। तो अब इस प का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये बाइलेबियल है, क्योंकि हम दोनों लिप से इसको रोके थे। अब हम जैसे बोले त, त में क्या किए? त बोलते समय हम दांत से त, जीभ का ये आगे वाला हिस्सा और त दांत में रोक दिए, हवा को वहीं रोक दिए और फिर छोड़ दिए, तो उसका उच्चारण स्थान, त का उच्चारण स्थान वहीं दंत हो। जैसे हम ये बोले ट, तालू है, तालू से रोके थे, ट हो गया। ट, ड, न, ल, स, ज, सब के सब हम रोक दिए एक ही जगह से, ट, ड, न, ल, स, ज। तो ये क्या हो गया? एक इसका उच्चारण एक स्थान हो गया, एक ही स्थान से हो गया। प, फ, ब, भ, म, सबको एक स्थान लिप से रोके तो इससे होस्ट हो गया। क, ख, ग, घ, तो इसका एक है कंठ, तो इसका कंठ हो गया। ठीक है। तो ये कहने का अर्थ ये है कि अगर हम एयर को फ्रीली पास होने देते हैं, कंटिन्यूअसली पास होने देते हैं, बिना किसी इंटरप्शन के पास होने देते हैं, तो वॉवेल साउंड प्रोड्यूस होता है। और जब भी उसे रोकने का प्रयास करते हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड हो जाता है, और जिस जगह से रोकते हैं वहीं उसका उच्चारण स्थान हो गया। तो आप प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन आप समझ गए होंगे, वॉवेल क्या होता है ये भी समझ गए होंगे, कॉन्सोनेंट क्या होता है ये भी समझ गए होंगे। रिपीट करता हूं, वॉवेल इज द साउंड, स्पीच साउंड्स, इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट दो साउंड्स एयर passes freely, continuously and without interruption. Those sounds are called vowel sounds. In the production of consonant sounds, air passes with interruption, with breaking and discontinuously. जब रोक रहे हैं तो डिसकंटिन्यू ही हो जा रहा है। Those sounds are called consonant sounds. सिंपल सा है वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स का डिफिनीशन। आप अब बताइए मुझे कि अगर ए ई आई ओ यू ही वॉवेल है, तो हम अगर एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो जो यूनिवर्सिटी है तो उसमें भी तो यू है, तो क्या इसको कह देंगे कि ये वॉवेल है? कभी मत कहिएगा, ये कॉन्सोनेंट है, यू है, यू। ध्यान रखिए, हम साउंड लिखने पर नहीं जाएंगे। ये तो मतलब ये तो इसका साउंड क्या है, यहाँ यू जो है इसका साउंड क्या है? यह साउंड है यहाँ यूनिवर्सिटी। तो यह देखिए, आप जीभ का दोनों जो ब्लेड है वो ऊपर जा रहा है, यह बोल के देखिए, रोक रहा है एयर, तो ये यूनिवर्सिटी होगी। जैसे ऑनेस्ट, शुरू तो एच से हो रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या ये कॉन्सोनेंट है? नहीं, ये वॉवेल है। ऑनेस्ट, अ साउंड यहां से प्रोड्यूस हो रहा है, तो अ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये क्या है? ये वॉवेल है। तो इन सारे ये एग्जाम्पल्स देकर मैं ये बताया कि आप जब भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट को पहचानिएगा तो लिखा हुआ कुछ है उसको देखकर नहीं, बोल करके। क्यों? क्योंकि वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड होता है जिसका प्रोडक्शन किया जाता है, लेटर नहीं होता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ये गलत कंसेप्ट है कि कोई लेटर वॉवेल हो गया, कोई लेटर कॉन्सोनेंट हो गया। लेटर कैसे कॉन्सोनेंट और वॉवेल होगा? जब वॉवेल और कॉन्सोनेंट स्पीच साउंड्स होते हैं तो लेटर कहां से? उसको तो हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर बना लिए हैं। तो अगर आप ये समझ गए तो फिर ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है, या भूल जाइएगा। ए ई आई ओ यू बस उसका रिप्रेजेंटेशन है, और शॉर्ट में बच्चों को बताने के लिए हम बता देते हैं कि ये 26 लेटर में एक ए ई आई ओ यू जो ये वॉवेल होता है। ऐसा कुछ नहीं है। वॉवेल वो होगा जिसके प्रोडक्शन में कोई रुकावट नहीं है, फ्री पास हो गया, कंटिन्यूअस पास हो गया, विदाउट इंटरप्शन पास हो गया, वॉवेल। तो देखिए, अब जितने भी आ, ई, उ, ए, ओ, औ यहां तक बोले,
यहां तक कोई रुकावट नहीं हुआ, कोई ऑर्गेन एक दूसरे में टच नहीं किया। लेकिन आप बोल के देखिए क, ख, ग, घ, ङ, इसमें रुकावट है। क कंठ, च, छ, देखिए च, छ, ज, झ, इसमें सब में रुकावट आ रहा है। ट, ठ, आपका जीभ तालू में जा रहा है। ट, ठ, ड, आप बोल के देखिए। तो ये सब साउंड हुए ना, उन सब साउंड को कोई ना कोई ऑर्गन रोक रहा है। ङ तो रोक रहा है, ङ, म जब बोले म बाइलेबियल भी है, तो ये हुआ वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अगर आप ये समझ गए तो बहुत अच्छी बात। लिंग्विस्टिक्स जो पढ़े होंगे थोड़ा बहुत इसको पहले से जानते हैं, उनके लिए कुछ नया नहीं। जो लोग लिंग्विस्टिक्स अभी पढ़ना चाहते हैं या लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट भी समझ गए। हम ये भी देखेंगे कि इंग्लिश में, खास करके हम इंग्लिश को लेकर चलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को। तो इंग्लिश में कितने वॉवेल होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा हम एक चीज पढ़ते हैं, फोन, फोनीम, एलोफोन्स। फोन, फोनीम, एलोफोन्स। चलिए, फोन क्या होता है, फोनीम क्या होता है, एलोफोन्स क्या होता है। असल में जो हम फोनेटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें हम फोनीम की ही स्टडी करते हैं, यानी जो भी हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको फोनीम के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल में। तो देखिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि देखिए फोन क्या होता है। फोन तो फोन का दो मतलब, एक तो कोई भी साउंड, बेसिकली फोन का मतलब साउंड ही होता है। लेकिन हमें जैसे साउंड, तो ये भी साउंड है, साउंड तो कुछ भी है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। हम फोन यहां पर उस साउंड को बोलेंगे जो पार्टिकुलरली लैंग्वेज में यूज करने के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो लैंग्वेज में यूज करने के लिए जिस साउंड का प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम फोन। तो फोन यानी कि साउंड प्रोड्यूस्ड फॉर यूजिंग इन अ लैंग्वेज, ऐसी ध्वनि जिसको लैंग्वेज में यूज करने के लिए प्रोड्यूस किया गया है। और उसी साउंड को जब हम सिंबल दे देते हैं, कोई ना कोई उसको सिंबल मिलता है, यानी जैसे हम प है तो प को एक सिंबल दे दिए तो वो फोनीम हो जाता है। तो बेसिकली फोनीम को समझिए कि फोनीम क्या है। फोनीम जो है मिनिमल यूनिट ऑफ साउंड है प्रोड्यूस किए, उस साउंड का जो सबसे छोटी इकाई होगी, जिसको कि हम एक सिंबल दिए हैं। अब ये फिट हो गया लैंग्वेज में यूज होने के लिए, किसी वर्ड में यूज होने के लिए। जैसे का, आ, अच्छा ऐ, ट, ऐटम। चलिए देखिए, यहां देखते हैं, क हो गया। फोनीम को ऐसे लिखते हैं, ये दो सीधा नहीं होता है, ये इस तरह से तिरछा थोड़ा। ये बस पहचानने का है कि हाँ ये फोनीम हो गया, ये फोनीम है, इसी के बीच में लिखते हैं। ठीक। अ, म, ल। तो ये हो गया, चार गो फोनीम है, क, अ, म, ल। ये चार फोनीम हो गया, फोनीम्स हो गए। अब ये फिट है, ये शब्द में यूज हो सकते हैं। जब तक ये फोन था तब तक वो साउंड था। अब उसको जब ये फोन था तो ये भी क था, लेकिन अभी इस समय हम इससे वर्ड नहीं बना सकते हैं। ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, चौक, कुछ भी आप साउंड निकालिए, ट, प, क, न, म, कोई भी साउंड है। लेकिन कोई साउंड निकाले तो जो ये भी हो सकता है कि वैसा निकाल दिए जिसको सिंबल नहीं मिल पाएगा, तो क्या वो फोनीम हो जाएगा? नहीं, वो फोनीम नहीं हो। अब ये फोनीम हो गया।
अब ये लैंग्वेज में यूज होने के लिए तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, कमल, हिंदी में लिख देते हैं कमल। तो कमल जो है एक वर्ड बन गया। तो बेसिकली क्या है इसमें, ये क म ल, ये तीन क म ल, ये तीन जो है ये मिलकर, तीन फोनेम मिल करके और एक वर्ड बन गया। तो बेसिकली वर्ड जो होता है, अब आप समझिए, वर्ड जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फोनीम्स होता है, यानी ऐसी ध्वनियों का समुच्चय होता है जिसको कोई सेंस मिला हुआ है। तो अभी ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ फोनीम्स है, अलग अलग जब है तो ग्रुप ऑफ फोनीम्स है। और जब ये मिल गए आपस में, कमल बन गए, तब ये क्या है, ग्रुप ऑफ फोनीम्स, और इसको सेंस भी मिल गया, मीनिंग भी हो गई, तो ये वर्ड हो गया। तो चलिए अब आप समझ गए हैं कि फोन क्या होता है, माने साउंड। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है जो सारे साउंड्स हैं, हमें उससे मतलब है जो लैंग्वेज के लिए उत्पन्न हुआ। अब उसको हम सिंबल दे दिए, यानी वो फिट हो गया लैंग्वेज में यूज होने के लिए। तो फोनीम इज द मिनिमल यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड्स, ठीक है, यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। तो ये हो गया फोनीम। फोन भी समझ गए, फोनीम भी समझ गए। एलोफोन्स समझिए क्या होता है, एलोफोन्स होता है। एलोफोन्स क्या होता है कि कोई एक फोनीम है, चल जैसे क एक फोनीम है। अब इसी क को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क को हम क भी बोल सकते हैं और क को हम ख भी बोल सकते हैं, माने पूरा ख नहीं, ख। तो देखिए एलोफोन्स क्या होता है कि डिफरेंट फोनोलॉजिकल रियलाइजेशन ऑफ ए फोनीम, डिफरेंट फोनोलॉजिकल रियलाइजेशन ऑफ ए फोनीम, यानी एक फोनीम का जब अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, अलग अलग फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उसको हम एलोफोन्स कहते हैं। एलोफोन्स क्योंकि वो साउंड से रिलेटेड है। जैसे हम बोलते हैं कैट, तो ये इसको बोलते हैं, लेकिन इसको जो फॉरेनर, जो अमेरिकन, जो ब्रिटिश इंग्लिश, इसको बोलेंगे कैट। हमने बोला कैट, वो लोग बोलेंगे खैट। तो खैट बोले तो खैट जो है इसी क को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस दोनों का सेम फोनीम है। क बोले तो भी ख, ये क के हल्का ख बने, पूरा ख नहीं बोलेंगे, ख। तो ये खैट। जैसे हम प, तो वो लोग बोले फ। तो प को प भी बोल सकते हैं और प को इसकी जगह पर कभी कभी फ भी बोलते हैं। तो ये जो उन लोगों का है प्रोनाउंसिएशन, इसलिए वो खैट बोलेंगे। और फ, फ के लिए कोई शब्द, जैसे कोई ऐसा शब्द जो प को फ बोलते हैं, तो ये तो बाइलेबियल होगा, बाइलेबियल, तो फ। तो फ्रैंक, प्रैंक, तो प्रैंक हम बोलेंगे फ्रैंक। तो प को हल्का सा वो फ में बदल देंगे, तो प को ही हम प से भी बोल रहे हैं, फ से। तो देख रहे हैं ना, एक ही साउंड को जब दो या दो से अधिक जब मिलने लगता है फोनेटिक, फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, तो उसको एलोफोन्स कहते हैं। तो फोन, फोनीम, एलोफोन्स। फिर से समझ ले, फोन साउंड्स, ठीक है, फोनीम्स मिनिमल यूनिट ऑफ साउंड यूज्ड इन अ लैंग्वेज, एलोफोन्स डिफरेंट रियलाइजेशन ऑफ ए फोनीम। तो ये हो गया फोन, फोनीम, एलोफोन्स। तो बेसिकली हम फोनेटिक्स में हम मेनली इसी का स्टडी होता है, इसी फोनीम का हम बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इसी का ट्रांसमिशन करते हैं और इसी का हम यूज करते हैं। तो फोनीम जो है किसी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई है। हाँ, उसके पास मीनिंग नहीं है कोई, मीनिंग उसके पास जब वो कंबाइंड होते हैं तब होता है। और कभी कभी एक फोनीम भी मीनिंग दे देता है, कभी कभी जैसे एक फोनीम का, जैसे लेटर, जैसे आई है, आई, तो इसमें एक तो नहीं है, आ भी है, ई भी है, आई। तो वैसे ही यू, तो यू, वाई ओ यू, तो नहीं, इसमें यू नहीं, तो इसमें यह है, इसमें जो है यह है। तो ये एक नहीं है, मतलब हो भी सकता है कि एक फोनीम है जो रियलाइज करा दें।
तो चलिए ये बात समझ गए कि फोन, फोनीम, एलोफोन क्या होता है। वॉवेल कॉन्सोनेंट समझ गए कि वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि चलिए तो हम ये समझ लें थोड़ा सा। अब इंग्लिश के फोनीम्स हम देख लें। अब हम स्पेशली आ गए इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज के फोनीम्स। ये सेम हिंदी में भी हो सकता है, लेकिन हमें सहूलियत है और समझाने में इंग्लिश वाले से, और हिंदी वाला भी हो सकता है, हिंदी में थोड़ा ज़्यादा होगा। तो देखिए बेसिक इंग्लिश में 44 फोनीम्स होता है, 44। यानी जितने भी हम लेटर्स जिसको बोलते हैं वो लेटर्स नहीं, वो फोनीम्स होता है। तो फोनीम्स 44 होता है, 44। इस 44 को जब हम बांटते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट में, तो 20 कॉन्सोनेंट्स, 20 वॉवेल्स और 24 कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश में जो है 44 फोनीम्स, जिसमें कि 20 वॉवेल्स और 24 कॉन्सोनेंट्स। और इस 20 वॉवेल्स में दो तरह के वॉवेल्स होते हैं। एक होता है मोनोप्थॉन्ग, मोनोप्थॉन्ग वॉवेल, और दूसरा होता है डिप्थॉन्ग वॉवेल, डिप्थॉन्ग वॉवेल। अब देखिए मोनोप्थॉन्ग वॉवेल और डिप्थॉन्ग वॉवेल क्या होता है, इसको समझ लीजिए। उसके बाद हम सारे जो 44 होते हैं उसको हम लिख देंगे, एक एक समझा देंगे, उदाहरण दे देंगे, और तब इस वीडियो को यहीं रोक देंगे। उसके बाद जो मुझे बताना है उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। 44 लिखने में मुझे लगता है कि उसी के लिए नया वीडियो बनाना पड़े। तो चलिए देखते हैं कि मोनोप्थॉन्ग वॉवेल क्या होता है, कि जिसका जो सिंगल वॉवेल हो, जैसे अ हो गया, जैसे आ हो गया, जैसे ई हो गई, जैसे बड़ी ई, छोटी ई, सब है सिंगल है। जैसे ऊ हो गया, जैसे बड़ा ऊ, जैसे ओ हो गया, जैसे औ हो गया, ठीक है, ऐ हो गया जैसे, तो ये हो गया। इस तरह के इसको कहते हैं मोनोप्थॉन्ग, यानी कि एक साउंड है ये। और डिप्थॉन्ग क्या होता है कि जब दो वॉवेल मिल जाते हैं, मिल करके वो एक का काम करने लगते हैं, तो उसको डिप्थॉन्ग बोलते हैं। जैसे ईय, जैसे आप बोल के देखिए हियर, हियर बोल के देखिए हियर, ईय, देखिए ई और अ जो है एक ही का काम कर रहा है। ई, सॉरी ऐसे नहीं, ई ए लिख दिए थे वो, ई अ, ई अ। तो हियर, देयर, हियर, देयर, हाउ, बॉय, से, गो, जो अब आप बोल रहे हैं, तो आप जो इसमें वॉवेल यूज हो रहा है वो एक नहीं है, वो दो है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोप्थॉन्ग्स है, टू वॉवेल्स है, और एक ही वो यूनिट का काम कर रहा है, तो इसीलिए उसको डिप्थॉन्ग में बोलते हैं। और मोनोप्थॉन्ग जो अकेला है। तो चलिए इस, तो अभी के इस वीडियो में हम सिर्फ वॉवेल की बात करते हैं कि वॉवेल कितने होते हैं। बता ही दिया कि 20 होते हैं, 12 उसमें से जो होता है वो मोनोप्थॉन्ग और 8 होता है डिप्थॉन्ग। तो हम बता देते हैं कि कौन कौन से वो 12 है लिख करके, और उस पर वर्ड्स भी बना लेंगे हम लोग कि कौन कौन सा वर्ड्स है। तो देखता हूँ वीडियो कितना देर का हो गया। अगर ज़्यादा लंबा हो गया होगा तो इसको रोक करके और थोड़ा सा ये करेंगे। तो ये जो है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, साथियों हम एक अलग ही उसमें वीडियो बना देंगे, और फिर उसमें हम पहले ये बताना होगा मुझे कि आईपीए क्या होता है। इस दोनों आईपीए, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन या इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स, तो ये जो हम लिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं या ये कर देते हैं, तो ये सब आपको भी बताया नहीं कि आईपीए असल में एक इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन है। 1886 में पेरिस में जिसकी स्थापना हुई थी, उस वो
वो एक उसका एक चार्ट है, माने एक इंटरनेशनली एक एसोसिएशन है और उन्होंने ही ये सब सिंबल दिया है, जैसे किसी साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे आप हिंदी में क को ऐसे लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में क ऐसे होता है, तो सी से भी क हो जाता है। तो च जो है आप हिंदी में ऐसे लिखते हैं, सी एच से च हो जाता है। तो आखिर ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल जो है, उन सबके लिए एक विश्व स्तर पर एक होना चाहिए ना, कि ऐसा लिखा रहे तो सब लोग ये समझ जाए कि क ही लिखा है। अब कोई क ऐसे लिख रहा है, कोई वैसे लिख रहा है, अपने अपने भाषा में लोग लिख रहे हैं, तो एक ऐसा मानक होना चाहिए ना कि अगर ऐसा लिख दिया जाए तो ये लोग समझ जाए, हिंदी वाले भी समझ जाए, फ्रेंच वाले, जर्मन वाले, सब लोग समझ जाए कि ये क ही लिखा है। तो इसीलिए अच्छा, किस साउंड को मान्यता दिया जाए, कौन सा साउंड है जो लैंग्वेज में यूज होगा, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए एक 1886 में एक एसोसिएशन बनाया गया जिसका नाम है इंटरनेशनल फोनेटिक्स एसोसिएशन। उन्होंने ही एक अल्फाबेट दिया, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स सिंबल्स दिया, उसको इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स कहते हैं। तो वो अल्फाबेट्स में किस साउंड को किस लेटर्स किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी जो हम लिख रहे हैं ना, ये घेर रहे हैं ना ऐसे में, जैसे प लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, हालांकि प लिखते हैं ऐसे ही हैं, लेकिन हिंदी में ऐसे भी तो लिखते हैं, तो हम प ऐसे थोड़े घेर रहे हैं, घेर ये इसको रहे हैं इंग्लिश वाले को। तो समझिए कि ये पर्टिकुलरली इंग्लिश वाला नहीं है, उन्होंने एक सिंबल दिया है कि अच्छा ऐसा अगर कोई लिखेगा तो कहीं भी कोई रहे ये समझ जाएगा कि वो प ही लिखा हुआ है, प साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसको बताएंगे, और फिर एक फोनीम्स पर अलग वीडियो होगा जो ये बताएगा कि वॉवेल कॉन्सोनेंट्स के कैसे कैसे कौन कौन सा होता है, उसके उस पे वर्ड्स भी बताना पड़ेगा। तो मैं अभी देखा, वीडियो पॉज करके गया था देखने की कितना देर हुआ, तो लगभग 35 मिनट से ज़्यादा, 35 मिनट से ज़्यादा हो गया। तो मुझे लग रहा है कि वो उसमें लगभग 1 घंटा लग जाएगा अगर अभी करें तो। 1 घंटा वो, ये 1.5 घंटे का वीडियो बनाना उतना उचित नहीं है अभी, तो इसको छोड़ देते हैं यहीं। तो बेसिकली हम अभी यहाँ तक पहुँचे हैं कि वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, फोन, फोनीम, एलोफोन्स क्या होते हैं। फिर एक फोनीम्स पर जब वीडियो बनाएंगे उसमें आईपीए और अलग अलग प्योर वॉवेल, मोनोप्थोंग वॉवेल को प्योर वॉवेल कहते हैं, डिप्थोंग 8 जो होता है, सबको एक विस्तार में बना देंगे। और फिर हम एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म पर बात करेंगे कि किस ऑर्गन से कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस वीडियो में बस यही। तो आप वीडियो को देखिए, ध्यान से समझिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए आप अगर उचित समझे तो। धन्यवाद।